हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दीपिका स्टिचिंग वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ फ्रंट नेक ब्लाउज डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। बेल्ट वाला आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, आपने देखा ही होगा, सामने से इसमें बेल्ट रहता है। तो इसी की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप किसी भी कपड़े में इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने साड़ी से निकला हुआ ही ब्लाउज पीस लिया है, जो कि है 80 सेंटीमीटर का, और इसका अस्तर भी आपको 80 सेंटीमीटर ही रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से कपड़े को यहाँ डबल फोल्ड में इस तरीके से आपको बिछा लेना है। अब लंबाई जितना भी आपको चाहिए उसमें 2 इंच आपको प्लस करना है। 14 इंच मुझे तैयार चाहिए तो मैंने 16 इंच पे रखा है। अब यहाँ पर शोल्डर जो है 5.5 इंच पे रखा है, और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच पर ही लिया है। 34 इंच चेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है। आप जितना रखते हैं उतना ले सकते हैं। 1 इंच का निशान देकर यहाँ पर गोलाई करेंगे हम आर्म होल की। तो हल्के हाथ से आप इस तरीके से गोलाई कर सकते हैं। आप फ्रेंच कर्व जो आता है गोलाई देने के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर जैसे 28 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। तो यहाँ 7 इंच पर मार्क करना है। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है आपको। 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लेना है प्रिंसेस कट के लिए। अब चेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको 8.5 इंच पर, और 2 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देना है आपको। उसके बाद दोनों निशान को आपको मिला लेना है। आप इस तरीके से मिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आपको डायरेक्ट कपड़े पर बनाने में दिक्कत होती है तो आप पहले इसे पेपर पर काट कर देख सकते हैं। उसके बाद आप मेन फैब्रिक पर इसे कट कीजिए। तो इस तरीके से आपका जितना एक्स्ट्रा होगा उसको आपको काट कर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं और ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। अगर आप ऊपर से नापते हैं तो 13 इंच पर इस तरीके से आपको मार्क करना है। दोनों साइड से हमें 3-3 इंच का निशान दे देना है, और इस तरीके से आपको टेप की हेल्प से या स्केल से आप इसको निशान को इस तरीके से मिला लेना है। आप बेल्ट को इससे पतला पहनना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गला मैंने जो है 2.5 इंच पर लिया है, और शोल्डर जो पट्टी हमारी है वो 3 इंच का है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट के लिए निशान दूंगी 3.5 इंच पर, और ऊपर से रहेगा टक्स पॉइंट 10 इंच पर। 34 इंच चेस्ट के हिसाब से रखना है। अब यहाँ पर लाइन को इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आधा इंच अंदर की ओर रखते हुए आपको निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान दूसरे साइड में इस तरीके से लगाना है। अब इसको निशान को यहाँ से मिला लेना है, और प्रिंसेस कट का यहाँ पर शेप देना है आपको। पहले इस तरीके से डॉट डॉट करके आप मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद लाइन को इस तरीके से मिला लीजिए। इससे आपको बनाने में आसानी होगा। इसके बाद यहाँ पर हमको इस तरीके से गोलाई देना है प्रिंसेस कट का। इस तरीके से गोलाई देना है। आधा इंच का निशान यहाँ पर देना है, और स्केल से इसको मिलाते हुए निशान बना लेना है इस तरीके से। अब 1 इंच पर यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हल्का सा घुमाते हुए बेल्ट का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गले का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले इसे नॉर्मल जैसे हम गला तैयार करते हैं वैसे ही यहाँ पर बॉक्स तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो है राउंड, हल्का सा राउंड वी गला बनाऊंगी। आप यहाँ पर वी गला बना सकते हैं, और पान गला भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको बॉक्स बनाने के बाद इस तरीके से आपको शेप देना है वी गले का। हल्का सा राउंड वी गला यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड्स, मार्किंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग करना है। तो जहाँ पर आप इस तरीके से निशान बनाए हैं, पहले गले को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से बेल्ट को निकाल लीजिए। जो हमने आधा ऐसे निशान लगाए थे इसको भी कट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अस्तर के कपड़े पर कट किया था। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है। इस तरीके से रख लीजिए और पिन्स लगा लीजिए, और ये डबल फोल्ड में है, फिर इसको कट कर लीजिए।
अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट में जितना आपको लेंथ रखना है उसमें 1 इंच ही प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे लिया है। गले की चौड़ाई लिया है 2.5 इंच पर, शोल्डर पट्टी 3 इंच पर। टोटल यहाँ पर भी 5.5 इंच मैंने लिया है शोल्डर के लिए, और आर्म होल भी 5.5 इंच पर लिया है। 1 इंच की गोलाई दिया है यहाँ पर। कमर का मेज़रमेंट लेना है, यहाँ पे 7 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए यहाँ पे मार्क करेंगे। अब चेस्ट 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच का हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब दोनों निशान को हमें मिला लेना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे काट कर हमें निकाल देना है। अब फ्रेंड्स देखिए, गले की गहराई लेना है तो मैं नीचे से 4 इंच पर ले रही हूँ। यहाँ पर 3 इंच पर मुझे तैयार रखना है। आप ऊपर से अपने हिसाब से नाप सकते हैं। अब हम नॉर्मल बॉक्स पहले बना लेते हैं, उसके बाद हमें जो भी गला बनाना है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मल मैंने बॉक्स बना लिया है, और सेम जैसे मैंने सामने बनाया है हल्का वी गला, उसी तरीके से यहाँ पे राउंड करते हुए वी शेप इसे दे देंगे, और इसे काट कर हम अलग कर देंगे। बीच को भी हम इसको काट कर अलग कर देंगे ताकि हम हुक और आई की पट्टी यहाँ पर लगा सकें। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक पर रखकर मैंने इसे काट कर निकाल लिया है इस तरीके से। अब यहाँ हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को जोड़ना है। इसके लिए हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रख कर आमने सामने देख लेना है सही से है या नहीं। उसके बाद ही हमें इसे जोड़ना है। उसके बाद हमने जितना अस्तर कट किया है जोड़ने के लिए उसको हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट बना रही हूँ, इसीलिए मैं फ्रंट पार्ट के सभी अस्तर को इस तरीके से मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लूँगी पहले इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बेल्ट को जोड़ेंगे। उसके लिए हमें इस तरीके से कपड़े को रखना है, और सीधे साइड हमारा अंदर की ओर रहेगा अस्तर के साइड, और हमें उल्टा साइड से इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेनी है। इसमें हम किसी भी तरह से अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, इसीलिए हम नीचे से ही इसको बंद करेंगे। इसके लिए हमें फिर इसको इस तरीके से पलट लेना है। इसके ऊपर फिर हमें सिलाई लगानी है। नीचे जो हमारा सिलाया है वो हमारा अस्तर की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। अब हमें इसे सीधा कर लेना है, और इसको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से हमें बंद कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सारे अस्तर जो हैं जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके की पट्टी लेंगे पाइपिंग के लिए। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच पर है। आप मार्केट में जो रेडीमेड पाइपिंग मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ से ही पाइपिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक साइड की पाइपिंग बना ली है, दूसरे साइड की पाइपिंग मैं आपको बना करके दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमें पट्टी को इस तरीके से लेना है, और कपड़े पर इस तरीके से रखते हुए हमें आधे इंच की दूरी पर इसमें सिलाई लगानी है। आधे इंच से एक लाइन कम होगा तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसको पलट देना है अंदर के साइड, और अंदर के साइड इस तरीके से पलट कर हमें नीचे के कपड़े को दबाते हुए ऊपर में इस तरीके से इसको रखना है, और बिल्कुल बीचों बीच इसके सिलाई चला देना है। हल्के हाथ से इस तरीके से खींचना है इसे। उसके बाद हमें सीधे साइड इसको ले आना है। फिर आपको जितनी पतली पाइपिंग चाहिए उतना इसको अंदर की ओर दबाना है, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान इसमें ये रखना है कि हमारी जो सिलाई है पाइपिंग पर नहीं पड़नी चाहिए, हमारे मेन फैब्रिक और पाइपिंग के बीच में ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों गले के साइड इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। अब हम यहाँ पर बेल्ट पर पाइपिंग लगाएंगे। कमर के लिए भी हमें पट्टी को इस तरीके से लेना है, और इधर साइड से इसको रखते हुए आधे इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड्स, इसके कोने में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका जो कोना हमने यहाँ बनाया है वहाँ पर सिलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए। उसके बाद इसको पलट लीजिए, और इस तरीके से हमको बीचों बीच में कपड़े में इस तरीके से सिलाई लगाते जानी है। अब इसे पलट कर हमें पाइपिंग जितना पतला चाहिए उतना बना लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बेल्ट पर भी पाइपिंग लगा लिया है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले भाग को जोड़ेंगे। उसके लिए पहले जो है मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से रख लिया है,
और रख कर इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। दोनों भाग को हमको इस तरीके से रख कर सिलाई लगा लेना है। आप इसमें डबल सिलाई रख कर लीजिए। इस तरीके से पहले थोड़ा सा चेक भी कर लीजिए रख के, जहाँ पर ऊपर या नीचे आपको ज़्यादा लगे तो हल्का सा उसे काट कर निकाल लीजिए। अब हमें यहाँ पर देखिए बीच में इस दोनों को इस तरीके से जोड़ना है। आपको अगर नहीं बनता है तो आप सुई धागे से भी इसको जो सिलाई कर सकते हैं वहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच का इस तरीके से निशान देकर आपको इसको सीधा कर लेना है, ताकि हमारा जो बेल्ट है वो अच्छे से हम जोड़ सके इसके लिए। अब देखिए बेल्ट को जो है आपको इस तरीके से बीचों बीच पकड़ कर इसको रखते हुए हमें ऊपर सिलाई लगानी है। पाइपिंग के जस्ट नीचे आपको सिलाई लगानी है, पाइपिंग पे नहीं पड़ना चाहिए सिलाई आपका। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से अब हम दूसरे साइड से इसको अच्छे से रखेंगे और वहाँ से सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे सिलाई करने में तो आप पिन भी लगा सकते हैं इसमें, और सिलाई करने के बाद इन पिन को आप हटा सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें सिलाई लगाकर बेल्ट को जोड़ लेना है। एक्स्ट्रा यहाँ पर जो कपड़ा है उसे हमें काट कर निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप इसी तरीके का गला पहनना पसंद करते हैं तो आप पहन सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने गले के हिसाब से 7 इंच पर मार्क करूँगी और उसके नीचे इसे पर मैं पट्टी लगाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप नहीं पहनती, इसीलिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो पट्टी लगा सकते हैं। तो देखिए जो गला बनाते समय हमारा ये जो कपड़ा निकला था ना, उसे ही हमें यहाँ पर काट लेना है और उसके ऊपर वाले कपड़े पर रख कर इसको आधा इंच का मार्क करते हुए हमें इस तरीके से कपड़े को काट कर निकाल लेना है और उसे मेन कपड़े पर रख कर अस्तर लगा लेना है। और ऊपर साइड देखिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग भी लगा लिया है। अब हमें गले के बीचों बीच इसको इस तरीके से रखना है, अच्छे से नाप कर आप रख लीजिए और साइड में इस तरीके से पिन लगा लीजिए। उसके बाद हमें इसको सिलाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करना है। यहाँ पर हल्का सा उठा लीजिए और इस तरीके से रखते हुए आपको सिलाई लगा लेना है दोनों साइड पर इस तरीके से। अब देखिए बीच में सिलाई लगाने के लिए हमें इस तरीके से जस्ट पाइपिंग के नीचे बेल्ट में सिलाई लगा लेना है। उसके बाद पिन को निकाल दीजिए और पलट कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर है उसको आप निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पर हमको जो है शोल्डर को इस तरीके से रखते हुए कपड़े को शोल्डर पे आधा इंच इस तरीके से छटाई कर देनी है। छाट कर आप इसको निकाल लीजिए इधर। अब देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अस्तर के कपड़े को रखना है और चारों तरफ से इसे जोड़ लेना है। इस तरीके से आपको इसे जोड़ लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से काट कर निकाल लेना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने दोनों गले साइड इस तरीके से पाइपिंग लगा लिया है। अब यहाँ पर हुक और आई की पट्टी बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। हुक की पट्टी के लिए कपड़ा लिया है 1.5 इंच का और आई की पट्टी के लिए कपड़ा लिया है 2 इंच का। तो हमें इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ऊपर साइड हमारा पाइपिंग लग गया है, बनकर रेडी हो गया है, तो हमें ऊपर साइड को मोड़ लेना है। नीचे साइड हम अब पट्टी लगाएंगे बाद में। तो इस तरीके से आपको रख लेना है और ऊपर की ओर मोड़ के इसको सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही यहाँ पर आई वाले पट्टी को भी हमको ऊपर से मोड़ लेना है और इस तरीके से एक सिलाई पहले यहाँ पर लगा लेना है। नीचे हम इसमें भी पट्टी लगाएंगे। अब इस तरीके से इसको मोड़कर ऊपर की ओर फिर से सिलाई लगानी है एक, और यहाँ पर आई पट्टी को इस तरीके से मोड़कर इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पर एक बार और पलट देना है हुक की पट्टी को इस तरीके से और ऊपर सिलाई लगा देना है और एक सिलाई यहाँ पर आई की पट्टी के ऊपर भी हमें लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी भी बनकर रेडी हो चुका है।
अब हम यहाँ पर नीचे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से पहले रख लीजिए और हल्का सा नीचे अगर बड़ा है तो उसको काट दीजिए। पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से टक्स लगा लूँगी। टक्स लगाने के बाद आपको इसमें पट्टी लगाना है। इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद उसको पलट लेना है। ये देखिए यहाँ पे पलट लिया, ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिए। अब अंदर की ओर फोल्ड करते हुए उसे एक कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा लीजिए, बाद में इसे तुरपाई कर लीजिए। अब देखिए लटकन बनाने के लिए इसमें मैंने 4.5 इंच का कपड़ा लिया है और एक दूसरे के ऊपर इसे रखते हुए कटोरी लिया है इसकी गोलाई देने के लिए। इस तरीके से गोलाई दे दी मैंने और यहाँ पर इसको कैंची से इस तरीके से काट कर अलग कर लेना है। अब एक ऐसे ही दूसरा कपड़ा लेना है और इसके ऊपर इसको सिलाई लगा लेनी है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से काट देना है। अब देखिए इसे सेंटर से इस तरीके से मोड़ना है, फिर इसको काट देना है। अब इसको पलट लेना है अंदर की साइड और ऊपर से हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए, साइड साइड को एक्स्ट्रा को कट कर दीजिए। यहाँ सारे पीसेस जितने मुझे चाहिए मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पर आपको डोरी लेना है और नीचे में इसको ऐसे रखते हुए आप डबल सिलाई इस तरीके से लगाकर इसको पलट दीजिए, साइड में एक्स्ट्रा कपड़े को काट दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा पीस लेना है हमको, थोड़ी ही दूरी पर फिर से इसको लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसको भी पलट देंगे और साइड से कपड़े को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से काट देंगे। तो यहाँ पर लटकन भी बनकर तैयार हो चुका है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरीके से फिर आपको जोड़कर ब्लाउज़ को तैयार कर लेना है। इसकी स्लीव की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।